एक भिखारी ने 5 रुपए मांगे तो आदमी बोला, हट्टे कट्टे तो हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? चलो मैं तुम्हें काम दूंगा। भिखारी बोला, महीने का कितना दे दोगे? आदमी बोला, 5,000 रुपए। भिखारी बोला, तुम अपना काम छोड़कर मेरे पास बैठना शुरू कर दो, 25,000 रुपए महीना मैं तुमको दूंगा। एक बार एक भिखारी सेठ के घर के पास बैठकर रोटी खा रहा था। सेठ को लगा कि बेचारा ठंडी रोटी खा रहा है, उसे गर्म करके दे दूं। सेठ उसके पास गया और बोला, ला तुझे रोटी गर्म करके देता हूँ। भिखारी बोला, साहब जी कल सब्जी दी थी, अभी तक वापस नहीं आई है। एक बार एक भिखारी की लॉटरी खुल जाती है। वह उन लॉटरी के पैसों से एक होटल बनवाता है। दूसरा गरीब उससे पूछता है कि तुमने यह होटल क्यों बनवाया है? वह जवाब देता है कि मैंने यह होटल इसलिए बनवाया है कि अब मैं इस होटल के बाहर अकेला भीख मांगूंगा, अपनी ही कमाई होगी। एक बार एक तोता फुल स्पीड पर उड़ रहा था। उसके सामने अचानक एक फरारी आ गई। दोनों की टक्कर हुई। तोता बेहोश हो गया। रास्ते में एक भिखारी था। उसने तोते को उठाया और घर ले गया। उसको मरहम लगाया और पिंजरे में रख दिया। जब तोता को होश आया, उसने अपने आप को पिंजरे में देखा और बोला, आइला जेल, वो फरारी का ड्राइवर मर गया क्या? एक कुत्ता मंदिर के पास चबूतरे पर बैठा रहता था। मंदिर में लोगों को पूजा करते देख कुत्ता भी भगवान की भक्ति करने लगा। भगवान कुत्ते की भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? कुत्ता बोला, प्रभु मुझे अगले जन्म में कुत्ता ही बनाना। भगवान बोले, हम तुम्हें 2 बार कुत्ता नहीं बना सकते, कुछ और मांगो। तो कुत्ता बोला, तो प्रभु मुझे अगले जन्म में नेता बना देना। भगवान बोले, चालाकी नहीं, कहा ना कि 2 बार कुत्ता नहीं बना सकते। एक शराबी एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था। एक वर्दीधारी युवक उधर से गुजरा। शराबी ने उससे कहा, एक टैक्सी ले आओ। युवक, मैं पायलट हूँ, टैक्सी ड्राइवर नहीं। शराबी बोला, तो नाराज क्यों होते हो भाई, एक हवाई जहाज ले आओ। संता ने बंता से कहा, 20 सालों में आज पहली बार अलार्म से सुबह सुबह मेरी नींद खुल गई। बंता बोला, क्यों, क्या तुम्हें अलार्म सुनाई नहीं देता था? संता, नहीं, आज सुबह मुझे जगाने के लिए मेरी बीवी ने अलार्म घड़ी फेंककर सिर पर मारी। पिता, देख बेटा, तेरे लिए नए जूते लाया हूँ। बेटा, पर पापा इनका साइज तो काफी बड़ा है, मेरे नहीं आएंगे यह जूते। पापा, ये तेरे पहनने के लिए नहीं है, इन्हें तो मैं पहनूंगा, तेरे तो खाने के काम आएंगे। पत्नी बोली, प्लीज मेरी तरफ मुंह करके सो जाओ, मुझे डर लग रहा है। पति बोला, अच्छा, बस अपनी ही चिंता है, मैं भले ही डर डर के मर जाऊं। संता रोटी का एक निवाला खुद खा रहा था और एक पास बैठी मुर्गी को खिला रहा था। बंता बोला, ये क्या कर रहा है? संता बोला, चिकन के साथ रोटी खा रहा हूँ। डॉक्टर, कैसे हो? शराब पीना बंद किया या नहीं? मरीज, जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल छोड़ दिया है, बस कोई ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो पी लेता हूँ। डॉक्टर, बहुत बढ़िया, और ये तुम्हारे साथ कौन भाई साहब है? मरीज बोला, जी इनको रिक्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ है। छोटी बहन बड़ी से बोली, क्यों जीजी, तू तो कहती है कि जीजा जी बड़े कंजूस हैं, फिर इतनी शॉपिंग कैसे करती हो? बड़ी बहन बोली, जैसे ही मैं उनसे मायके जाने की जिद करने लगती हूँ, वो झटपट ट्रेन का किराया और खर्चे के रुपए मेरे हाथ में थमा देते हैं, बस फिर मैं शॉपिंग करती हूँ।
भिखारी ने घर में आवाज लगाई, बाबूजी रोटी मिल जाएगी? अंदर से आवाज आई, मालकिन घर में नहीं है। भिखारी बोला, बाबूजी मुझे मालकिन नहीं रोटी चाहिए। पत्नी बड़े ही प्यार के साथ अपने पति से, अजी सुनते हो 2 किलो मटर ले लूं? पति बोला, हाँ जो तुम्हें ठीक लगे ले लो। पत्नी बोली, राय नहीं मांगी है, पूछ रही हूँ कि इतने मटर छील लोगे ना? लोग अक्सर कहते हैं कि पति परिवार का हेड होता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि पत्नी परिवार की गर्दन होती है। गर्दन जिधर मुड़ती है हेड उधर ही मुड़ जाता है। आज टीचर ने कक्षा में बच्चों से पूछा, दहेज किसे कहते हैं? जवाब सुनकर टीचर हैरान हो गया। जब कोई लड़का किसी लड़की को जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो जाता है, तो इसके बदले उसे दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दहेज कहते हैं। एक हैदराबादी परिवार में बेटा स्कूल से रोता हुआ घर आया। माँ बोली, काईकू रो रहा? बेटा बोला, टीचर मारी मेरे को। माँ बोली, काईकू मारी चुड़ैल तेरे को? बेटा बोला, मैं मुर्गी बोला उसको। माँ बोली, अरे काईकू ऐसा बोला रे? बेटा बोला, काईकू बोले तो हर एक जामा में अंडा दे रही मेरे को। पापा, बेटा तेरी मम्मी आज इतनी चुप चुप क्यों बैठी है? बच्चा, वो तो ऐसे ही पापा, उन्होंने मुझसे लिपस्टिक मांगी थी और गलती से मैंने फेविस्टिक दे दी। पापा के आंख में आंसू आ गए और बोले, जुग जुग जियो मेरे लाल, ऐसा बेटा भगवान सभी को दे। एक बच्चे ने सारे सवालों के जवाब दिए, फिर भी मौखिक परीक्षा में फेल हो गया। क्यों? सवाल के जवाब कुछ इस तरह थे। सवाल था, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? जवाब, उसके आखिरी युद्ध में। सवाल, तलाक का प्रमुख कारण क्या है? जवाब, शादी। सवाल, गंगा किस स्टेट में बहती है? जवाब, लिक्विड स्टेट। सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? जवाब, उनके जन्मदिन के दिन। सवाल, 6 लोगों के बीच 8 आम को तुम कैसे बांटोगे? जवाब, मैंगो शेक बनाकर। सवाल, भारत में पूरे साल सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ गिरती है? जवाब, दारू के गिलास में। पप्पू, सर जी लोग हिंदी या इंग्लिश में ही बात करते हैं, मैथ्स में क्यों नहीं? टीचर, ज्यादा 3-5 न कर, 9-2-11 हो जा, वरना 5-7 खींच के दूंगा, 6 के 36 नजर आएंगे और 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। पप्पू बोला, बस सर बस, हिंदी और इंग्लिश ही ठीक है, मैथ्स वाकई खौफनाक सब्जेक्ट है। एक छोटी लड़की ने अपनी दादी से पूछा, दादी माँ, रोज रात को हमारे घर एक आदमी और एक औरत आते हैं और सुबह गायब हो जाता है, वो दोनों कौन हैं? दादी माँ बोली, हे भगवान, तो तूने उन्हें देख लिया? बेटी, वह दोनों तेरे मम्मी पापा हैं जो कई साल से नोएडा में हमारे साथ रहते हैं और गुड़गांव में जॉब करते हैं। एक बच्चा अपनी माँ से बोला, मम्मी कोई कहानी सुनाओ ना। माँ बोली, बेटा मुझे तो कोई कहानी नहीं आती। हाँ तू थोड़ी देर रुक जा, तेरे पापा घर आएंगे तो पूछूंगी कि इतना लेट क्यों हुए, तो देखना वो कितनी कहानियां सुनाते हैं। बेटा, माँ आजकल हर तरफ प्यार का वायरस फैला है, लगता है उस वायरस ने मुझे पे भी अटैक किया है। माँ, चिंता मत कर बेटा, मेरे पास चप्पल है जो एंटीवायरस का काम करती है। पति, सुनो, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा था जो मुझसे शादी के लिए हाँ कर दी?
पत्नी बोली, मैंने बालकनी से आपको एक दो बार बर्तन साफ करते हुए देखा था। पत्नी, जब मैं शादी करके यहाँ आई थी तो घर में बहुत मच्छर थे। पति, हमारी शादी होने के बाद मच्छरों ने यह कहकर मेरा घर छोड़ दिया। अब तो परमानेंट खून पीने वाली आ गई है, हमारे लिए तो बचेगा ही नहीं। पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई। पत्नी बाजार जाके जहर लाई और खा लिया, लेकिन वो मरी नहीं, बीमार हो गई। पति गुस्से से बोला, 100 बार कहा है चीजें देख कर खरीदा करो, पैसे भी गए, काम भी नहीं हुआ। पिंटू भगवान से बोला, भगवान आपकी कृपा से मुझे रास्ते पर 1000 रुपए मिल जाएं, तो मैं पक्का आपके चरणों में 500 रुपए चढ़ा दूंगा। कुछ दूर जाने पर पिंटू को 500 रुपए का नोट मिला। पिंटू बोला, प्रभु आपको इतना भी भरोसा ना था, जो अपना हिस्सा पहले ही काट लिया। प्रेमिका, मैं तुम्हारे लिए आग पर चल सकती हूँ, नदी में कूद सकती हूँ। प्रेमी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? प्रेमिका, पागल हो क्या? धूप देखी है कितनी तेज है, मैं काली पड़ गई तो? एक आदमी ने कंडक्टर से पूछा, आप कितने घंटे बस में रहते हो? कंडक्टर बोला, जी 24 घंटे। आदमी बोला, वो कैसे? कंडक्टर बोला, देखिए 8 घंटे तो सिटी बस में रहता हूँ और बाकी के 16 घंटे बीबी के बस में रहता हूँ। खाने में बाल मिलने पर पति अपनी खूबसूरत पत्नी से रोमांटिक अंदाज में बोला, पति, सजनी जाने मन जुल्फों को संभाल लिया करो। पत्नी शर्माते हुए बोली, आप भी ना? पति बोला, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, अगली बार खाने में बाल मिला तो माँ कसम 100 तन ले आऊंगा। सोनू, तुम लड़कियां लव मैरिज क्यों करती हो? गर्लफ्रेंड, अनजान नमूना मिलने से अच्छा है जाना पहचाना नालायक मिल जाए। गर्लफ्रेंड, तुम लड़के लव मैरिज क्यों करते हो? सोनू, एनाकोंडा मिलने से अच्छा है कि पहले से पाली हुई नागिन मिल जाए। फेसबुक पर आता हूँ मैं 5 मिनट के लिए, लेकिन पता नहीं चलता भाई साहब कब 5 घंटे बीत जाते हैं। चलो सब अपने अपने बाबू सोना की वो एक अदा बताओ जिस पे आप मर गए, तबाह हो गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। हमसे कौन दिल लगाएगा साहब, हम तो गरीब लोग हैं, आटा भी पानी से गूंथते हैं। दुनिया में अच्छे इंसान की तलाश में मत निकलना भैया, क्योंकि मैं घर पर ही हूँ। ना सामने रखकर भी ना खा सके और नींद आते हुए भी ना सो सके, वो बीमारी कौन सी है? यही जो हाथ में पकड़े हुए हो। फिल्मी धुन पर रामायण की पार्टी के बीच अचानक एक घनघोर गर्जना हुई और एक चमत्कार हो गया, एक राक्षस प्रकट हो गया। वहां लपलपाती आग उगलती जीभ और खून में सने उसके लंबे नुकीले दांत उसे भयानक बना रहे। सभा घर में भगदड़ मच गई, इसे जैसी जगह दिखी भाग निकला। सेकंडों में सभा घर खाली हो गया। पुजारी जिसके निर्देशन में पाठ किया जा रहा था भागने वालों में प्रथम था, परंतु एक व्यक्ति निर्विकार बैठा हुआ राक्षस गरजते हुए उसके पास पहुंचा और पूछा, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम कुंभिपाक नरक के राक्षस हो। राक्षस ने गरजते हुए आग उगलते हुए फिर पूछा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? उस व्यक्ति का जवाब था, नहीं बिल्कुल भी नहीं। राक्षस का गुस्सा अब आसमान पर था, देवता भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे मूर्ख, यह बता तुझे मेरा भय क्यों नहीं है? उस व्यक्ति ने उसे शांति से जवाब दिया,
मैं पिछले 25 वर्षों से शादीशुदा हूँ। पति पत्नी के झगड़े की खबर परिवार वालों को भी न लगने दें। फैसला कोई नहीं करवाता भैया, लेकिन फासले जरूर करवा देते हैं। एक बार संता फौज की भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाने गया। काफी देर इंतजार करने के बाद जब संता की बारी आई तो डॉक्टर ने संता को बुलाया और कहा, अपने कपड़े उतारो और सामने की तरफ झुककर खड़े हो जाओ। संता ने तुरंत अपने कपड़े उतार दिए और झुककर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने संता के पिछवाड़े का मुआयना करते हुए उससे पूछा, बीड़ी पीते हो? संता, क्यों साहब, पिछवाड़ा से धुआं निकल रहा है क्या? महिलाएं मेहंदी लगाते वक्त हथेली पर अपने पति का नाम इसलिए लिखती हैं ताकि उनका पति हमेशा उनकी मुट्ठी में रहे। कल ही पता चला या फिर? पप्पू पर बिजली का तार गिर गया। पप्पू तड़प तड़प के मरने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया कि बिजली तो 2 दिन से बंद है। वापस उठकर हंसते हुए बोला कि साला, याद नहीं आता तो मर ही जाता। एक शिप से 300 पागल कहीं जा रहे थे। शिप डूबी नहीं, लेकिन फिर भी सब मर गए। आखिर कैसे? बीच समंदर में शिप बिगड़ गई थी। साले सब धक्का लगाने नीचे उतर गए। नौकर अपने मालिक से, मालिक, आपका ये कुत्ता तो एकदम इंसानों जैसा दिखता है, क्या खिलाते हो इसे? मालिक बोला, साले, ये मेरा बेटा है। सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते ऐसा दिखने लगा। भिखारी बोला, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। लड़की बोली, कुछ नहीं है बाबा, माफ करो। भिखारी बोला, कुछ नहीं तो अपना मोबाइल नंबर ही दे दो, बाबा दुआ भी करेगा और मैसेज भी। पिता, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? बेटा, हेडमास्टर का बेटा फेल हो गया। पिता, और तुम? बेटा, डॉक्टर का बेटा भी फेल हो गया। पिता, और तुम्हारा रिजल्ट कैसे आया? बेटा, वो वकील का बेटा भी फेल हो गया। पिता, नालायक, मैं तेरे रिजल्ट के बारे में पूछ रहा हूँ। बेटा, तो आप कौन से रजनीकांत हो? आपका बेटा भी फेल हो गया। पिता, बेटे के पाठ याद न होने पर गुस्से में बोला, तुमने गधा देखा है? बेटा, हाँ। पिता, उल्लू? बेटा, हाँ। पिता, तुम्हारी शक्ल दोनों की तरह है। बेटा, पर मम्मी तो कहती है मैं आपके जैसा दिखता हूँ। संता पार्टी से रात को देर से घर गया। अगले दिन दोस्तों ने उससे पूछा, बीबी ने कुछ कहा तो नहीं? तो संता ने कहा, ना ना, कुछ खास नहीं, ये 2 दांत तो मुझे वैसे भी निकलवाने थे। 7 साधु 7 चटाई पर बैठे थे। आश्रम में एक आदमी आया और सबसे बड़े साधु से पूछा, बाबा, बीबी कंट्रोल नहीं होती, क्या करूं? साधु छोटे साधु से बोला, 1 चटाई और लगा भाई के लिए।